गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक जो हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, जो कि किस चैप्टर का टॉपिक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। लास्ट क्लास में हमने क्या बोल दिया था कि इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक्स आएंगे। पहला टॉपिक क्या था, जहां पर हमें एरर रेक्टिफाई पास क्लियर करना होता है, किससे, सिर्फ एक सिंगल जनरल एंट्री पास करके। और उसके बाद आज हम सेकंड मेथड करने वाले हैं जिसके अंदर हम एरर रेक्टिफाई करेंगे मोर देन वन एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, यानी कि जनरल एंट्रीज एक से ज्यादा होने वाली हैं आज की क्लास में एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले वाले मेथड से बहुत आसान है। ठीक है, वहां पर जो हम स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं बनती, रॉन्ग और राइट बनाएंगे, सीधा जनरल एंट्री पास करेंगे। आप देखोगे तो कहोगे सर ये बिल्कुल वैसे ही है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। तो देखिए बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा क्या है सेकंड मेथड का नाम, मेथड नंबर 2, व्हेन एडजस्टमेंट एंट्रीज लिखा है, देखिए, यानी कि मोर देन वन एंट्री हम पास करेंगे। व्हेन एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास इन प्लेस ऑफ सिंगल एंट्री, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है इन प्लेस ऑफ सिंगल जनरल एंट्री, एक नहीं एक से ज्यादा। देखिए क्या करना है इसके अंदर, जरा हम पहले इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। इन प्लेस ऑफ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जनरल एंट्रीज में बी रिक्वायर्ड, देखिए क्या लिखा है, मे बी रिक्वायर्ड, यानी कि एग्जामिनर इस मेथड से भी पूछ सकता है आपसे, मे बी रिक्वायर्ड टू बी पास फॉर एडजस्टमेंट टू बी मेड। ठीक है भाई, एडजस्टमेंट करने के लिए ये भी मेथड यूज किया जा सकता है, यानी कि मोर देन वन एंट्रीज मे बी रिक्वायर्ड। आगे बोलते हैं, इन दिस सिचुएशन एनालिटिकल टेबल to determine net profit of all the adjustment is not required to be prepared and instead journal entries are passed। क्या बोल रहे हैं, एनालिटिकल टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। उसके अंदर हम स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाते थे, एक एनालिटिकल टेबल बनाते थे। ठीक है, इस मेथड के अंदर कोई एनालिटिकल टेबल हमें नहीं बनानी, सिर्फ हमें क्या करनी है, जनरल एंट्रीज आर पास्ड फॉर ईच एरर और ओमिशन। जो भी गलती हुई है या कुछ लिखना भूल गए हो तो उस एरर की सिर्फ एक एंट्री पास होगी बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। कई बच्चे एग्जाम में बोल देते हैं, एग्जाम में पूछने प्रिपेयर करने के लिए आ जाता है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वो कहते हैं सर ने तो बताया नहीं था ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है, कुछ और कुछ नहीं है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का दूसरा नाम है। ठीक है, तो सिंगल एंट्री हम पास करेंगे। अब आप कहोगे सर फटाफट से वो एंट्रीज बता दो जरा क्या क्या पास करनी है। तो क्या करता हूं, फटाफट से इस पूरी जो कहानी को लिखा है हमने, इसको पूरी को रब कर देता हूं और लिख देता हूं मैं वो सारी एंट्रीज जो आपको क्वेश्चन के अंदर पास करनी है। ठीक है भाई, तो देखते हैं जरा क्या क्या एंट्रीज हैं इसके अंदर। तो देखिए जनरल एंट्रीज मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड लिख ली है, यही एक जनरल एंट्रीज है, इसके अलावा कोई एंट्रीज नहीं होंगी। ठीक है, अलग से कुछ नहीं है, जितना है बोर्ड पर सामने आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्या क्या एंट्रीज है हमारी इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, चलिए पहले हेडिंग देखते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज। ध्यान दीजिएगा, एंट्रीज हैं, जो हमने लास्ट क्लास में करा था वहां सिर्फ एक एडजस्टिंग एंट्री थी। एग्जाम में बच्चे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर ने पूछा है पास द नेसेसरी या फिर एडजस्टिंग एंट्रीज, और वो सिर्फ एक एडजस्टिंग एंट्री पास करके आ गया और एग्जाम में मार्क्स कमाए, तो सर मेरा तो क्वेश्चन ठीक था। ध्यान दीजिएगा, एंट्री और एंट्रीज में डिफरेंस है। यहाँ पर एंट्रीज है यानी कि मोर देन वन एंट्रीज पास हमें करनी है। यह लिखा है एडजस्टिंग एंट्रीज थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये सेकंड हमारे मेथड का नाम है। देखिए क्या है हमारा इसके अंदर, पहली एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री फॉर विड्रॉइंग द प्रॉफिट। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपने कुछ गलती की होगी। ठीक है, गलती करने में जो भी आपका प्रॉफिट निकला है सबसे पहले आप उसको रिवर्स कर दीजिए। सपोज कीजिए आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रॉन्ग बनाया है और उसमें प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसको आपको बस उल्टा कर देना है, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नीचे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए इस एंट्रीज को ध्यान से, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट हम यूज करेंगे, ये हम बात कर चुके हैं पहले। उसके बाद देखिए क्या है, नरेशन भी डालनी है, बीइंग प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड में क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द आइटम्स विच आर टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उसकी एक एंट्री पास होगी जो आइटम्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। भाई क्या क्या क्रेडिट होते हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आपने याद होगा जो भी आइटम आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में डालते हो वो सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, उनकी एक एंट्री है। कोई भी गलती हो रही है आपसे या कोई भी ओमिशन हो रहा है, सैलरी है, कमीशन है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसमें से किसमें भी अगर आपकी गलती हो रही है तो आप सिर्फ यही एंट्री पास करेंगे। एंट्री है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है, यही सेम एंट्री पास होगी। अब देखिए नरेशन आपने वाली डालनी है। तो देखिए थर्ड पार्ट हमारा क्या है इसमें, थर्ड एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द आइटम्स विच आर टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डेबिट होता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है, यानी कि एक ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स ही क्रेडिट होती है और उसमें उसके अंदर मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता, तो ये
स्पेशली जो हमारी एंट्री है ड्राइंग से ही रिलेटेड है। क्या है हमारी एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमें एंट्री पास करनी है। अगर आप फिक्स के अंदर है तो करंट वर्ड यूज कर लेना, फ्लक्चुएटिंग चल रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल हम यूज करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि एक्चुअली में हमारा क्या आना चाहिए था। अगर एक्चुअली में हमारा प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर हमारा लॉस आया तो हम इसे रिवर्स कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए मेथड क्या अप्लाई होगा इसके अंदर, सेम। मैं रॉन्ग पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा, राइट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, इस साइड और इस साइड में आपको एडजस्टिंग एंट्रीज सारी की सारी पास करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर एंट्रीज तो हमें बिल्कुल समझ में आ गई लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है एंट्रीज बन कैसे रही है, ठीक है। तो ये एंट्रीज बन कैसे रही है मैं आपको बता देता हूं। ये एंट्रीज बनाने का तरीका क्या है, एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। आपको याद है 2 एंट्रीज पास होती है हर टॉपिक की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी 2 एंट्री होती है, एडजस्टिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री, सैलरी की भी 2 एंट्री है, कमीशन की भी 2 एंट्री है और ड्राइंग्स की भी 2 एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। इन दोनों एंट्रीज को लिखकर डेबिट और क्रेडिट जब कैंसिल हो जाते हैं और जो आइटम बचता है उसको हम एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं, जो हमने यहाँ पर पास की हुई है। अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं साफ साफ आपको पहले ये सारी एक्चुअल एंट्रीज लिख के दिखाऊंगा जो आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये बनी कैसे है, तो एक साइड में रब करने के बाद वो बताऊंगा कि वो बनाई कैसे है मैंने एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री को कैंसिल करके। फिलहाल आपके सामने ये पिक्चर है, 1 2 3 4 एंट्रीज आपको पास करनी है, ठीक है। पहली एंट्री किस चीज की है, जो आपने प्रॉफिट गलती से ट्रांसफर कर दिया है उसको आपको रिवर्स करना है एंट्री को। उसके बाद जो आइटम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना था उसकी ये एंट्री होगी, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट होना था उसकी ये एंट्री होगी, जो प्रॉफिट आना था एक्चुअली में उसकी एंट्री ये है और जो लॉस आना था उसकी एंट्री ये है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, क्वेश्चन करेंगे। बिना क्वेश्चन करे बात क्लियर नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनर घुमा फिराकर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ही पूछता है, आपसे खड़ा होकर नहीं पूछता चल भाई सुना फटाफट से, कुछ नहीं। क्वेश्चन पेपर आपके सामने होता है और क्वेश्चन आपके सामने होता है पूछने के लिए। तो मेरा भी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको क्वेश्चन ही करके दिखाऊं सीधा। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और पढ़ते हैं जरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो देखिए हमारी इलस्ट्रेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पारुल, एक्सा एंड अंशुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट्स वर 3 लाख, 1 लाख 50 एंड 1 लाख 50 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है। कैपिटल्स दे रखे हैं तीनों पार्टनर्स की। आगे बोलते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड अंशुल वॉज टू बी अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ 36,000 पर एनम, ठीक है भाई। अंशुल को रेमुनरेशन यानी कि सैलरी मिल रही है 36,000 पर एनम, पूरे साल की दे रखी है, इंटू 12 मत करना। आगे बोलते हैं इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स को उनकी कैपिटल्स के ऊपर 5% इंटरेस्ट मिलेगा। और लास्ट पॉइंट में बोलते हैं प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है भाई। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। आगे देखते हैं क्या है, आगे लिखा है इग्नोरिंग द अबव टर्म्स द नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 पार्टनर्स इक्वली। अकाउंटेंट ने गलती क्या करी, पीछे की जो चीज़ें थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी उन सबको इग्नोर कर दिया और उसने सीधा 1,80,000 जो है पार्टनर्स के अंदर, तीनों पार्टनर्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि 60-60-60 करके बराबर बांट दिया और बाकी चीज़ें उसने डाली ही नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। और क्या करना है हमें, पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर, ठीक है भाई। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, यानी कि एक से ज़्यादा जनरल एंट्री हमें एरर को रेक्टिफाई करने के लिए पास करनी है। तो चलिए जरा चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। तो देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया और मैंने भी अपनी बुक उठा ली है। बुक कौन सी है मेरी, वही जो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे, आईएससी क्लास 12 की अकाउंट्स की बुक, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर बोल दिया है। अगर आप आईएससी के बच्चे हो तो हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 80, ठीक है। सीबीएसई के बच्चे हो तो आप स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसे कॉपी डाउन करके अपनी बुक के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है कि इसमें पारुल, एक्सा और अंशुल 3 पार्टनर्स थे, तीनों को कुछ मिलना था, अंशुल को मिलना था कुछ सैलरी मिलनी थी, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, प्रॉफिट का रेशियो 2:1 है क्वेश्चन में। और हमारे जो अकाउंटेंट ने क्या गलती करी है, सीधा जो नेट प्रॉफिट था 1,80,000 तीनों का में उस प्रॉफिट को इसने कर दिया बांट, ठीक है। यानी कि बिना कुछ दिए, ना सैलरी दी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और ना ही इसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड वाला यूज करा और गलती से इसने 1,80,000 को सीधा बांट दिया। तो मैंने देखिए क्या बनाया हुआ है बोर्ड पर, दोनों बनाए हुए हैं। मैं पहले रॉन्ग बनाऊंगा जो हमारे अकाउंटेंट ने बनाया है, उसके बाद मैं राइट बनाऊंगा जो उसको बनाना चाहिए था, ठीक है। तो दोनों ही हम बनाएंगे। ये लीजिए मैं यहाँ पर बुक रख देता हूँ अपनी साइड में और जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम डाल देते हैं यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट। विजिबल है आपको, विजिबल होगा, हो सकता है थोड़ा सा फॉन्ट छोटा दिखाई दे, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बाय नेट प्रॉफिट 1,80,000, इसने क्या करा है, इस नेट प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया। तो यहाँ पर हम डालेंगे क्या, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीनों पार्टनर्स का नाम क्या है हमारा, पारुल, एक्सा और अंशुल। तो नाम है इनके पारुल, एक्सा AQSA और अंशुल। तीनों में बांटेंगे तो बराबर बराबर 60-60-60 और 60,
ये लीजिए तीनों में बढ़ गया 1,80,000 और 1,80,000। ये तो गलती की है इसने, ऐसा थोड़ी बनना चाहिए था। जो करेक्ट बनना चाहिए था वो अब आप देखिए कैसा बनना चाहिए था। कैसे बनना चाहिए था, देखिए हमने लिखा हुआ भी है ये रॉन्ग है और हम बना रहे हैं राइट वाला पार्ट। तो बाय नेट प्रॉफिट आना था 1,80,000। चलो ये तो इसने ठीक लिखा था, लेकिन बाकी चीज़ें डालना भूल गया। क्या क्या चीज़ें डालना भूल गया ये देखते हैं। अंशुल वॉज टू बी एंटाइटल टू अ रेम्यूनरेशन ऑफ 36,000 पर एनम। तो अंशुल को रेम्यूनरेशन मिलना है, तो टू सैलरी, यानी कि ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ अंशुल, ज़रूरी है ब्रैकेट में पार्टनर्स का नाम लिखना, 36,000। ठीक है भाई। और क्या मिलना था, इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी थी पार्टनर्स को, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC। एग्जाम में भाई आप एब्रीवेशन मत यूज़ करना, IOC IOD जो हम यूज़ करते हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं आपको तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे कि काम जल्दी हो जाए, वीडियो ज़्यादा बड़ी और बोरिंग ना हो। आप एग्जाम में बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपकी आंसर शीट के ऊपर जब आप इस तरह की शॉर्ट फॉर्म एग्जाम के अंदर यूज़ करते हो। ठीक है, आइए जरा दिखते हैं क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पारुल, एक्सा और अंशुल का। तो मैं नाम लिखता हूँ पहले पारुल, एक्सा और अंशुल। कितनी कैपिटल्स हैं, 3 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। तो इसके ऊपर हमें 5% निकालना है। तो 3 लाख का 5% हो जाएगा 15,000, ये लीजिए। और 1,50,000 का आ जाएगा 7,500 और इसका भी 7,500। ये सब इसे करना चाहिए था और जो प्रॉफिट निकलता वो 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। तो जरा मैं प्रॉफिट को निकाल देता हूँ, कितना निकलेगा। ये लीजिए कैलकुलेटर मैंने ले लिया क्योंकि हमारे ISC में अलाउड है, तो भाई मैं यूज़ करता हूँ जिससे बच्चे भी हमारे यूज़ करें। ठीक है, CBSE वाले अगर आप बच्चे हो तो भाई आप रफ में पीछे जाकर फटाफट से कैलकुलेशन कर सकते हो। 1,80,000 माइनस 36,000 और ये माइनस करेंगे -15,000 और ये दोनों भी 15 ही हो गए, तो -15,000। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है 1,14,000। ठीक है भाई, तो 1,14,000 को कैसे बांटेंगे, रेशियो है 2 to 1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम है पार्टनर्स के पारुल, एक्सा और अंशुल। ठीक है भाई, 1,14,000 को बांट देते हैं 2 to 1 में। तो 1,14,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। तो पहले वाले का आ रहा है 45,600, ये लीजिए 45,600। दूसरे का भी भाई यही आएगा 1,14,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। 1,14,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 45,600। और थर्ड वाले का है 1, तो इसका आएगा 1,14,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, सीधा डिवाइड बाय 5 कर सकते। तो आगे हमारा 22,800। ये लीजिए भाई, टोटल मैं नीचे डाल देता हूँ, ये आएगा हमारा 1,80,000, 1,80,000 और ये आ गया मेरा 1,80,000। ठीक है भाई, देखिए मैंने रॉन्ग और राइट दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिए। अब बात आती है मेन पार्ट की। अगर ये पहला मेथड होता तो मैं यहाँ पर क्या बनाता, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, लेकिन ये पहला मेथड नहीं है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कीजिए, यानी कि मोर देन 1 एंट्री हमें पास करनी है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर क्या पास करने वाले हैं, हम एडजस्टमेंट एंट्रीज। देखिए भाई कैसे पास होंगी, एक एक करके। सबसे पहली एंट्री पास होती है जो आपने प्रॉफिट जो गलती से बांट दिया है उसको आप रिवर्स कर दो। तो देखिए प्रॉफिट आपने बांटा है तो आपने एंट्री क्या करी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को आप उल्टा कर दीजिए, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका काम पूरा हो जाएगा। तो पहली एंट्री हो गई हमारी, पार्टनर्स कैपिटल का नाम क्या है, पारुल। तो पारुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्सा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर अंशुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएंगे तीनों के 60 60 60 60 60 और 60 और टोटल आ गया नीचे 1,80,000। ठीक है भाई, ये देखिए मेरा हो गया पहला पार्ट। लाइन थोड़ी ऊपर खींचता हूँ क्योंकि स्पेस हो सकता है हम पे कम हो, तो मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ उसे। ये लीजिए पहला पार्ट पूरा हो गया। नरेशन मैंने थ्योरी के अंदर लिखवाई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा नरेशन जो है इसकी। अब बात आते हैं अपने इस वाले पार्ट के ऊपर जो हमें बनाना चाहिए था, नंबर 2। तो देखिए क्या क्या हमें करना चाहिए था, हमें करना चाहिए था ये सैलरी देनी चाहिए थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था और ये वाला प्रॉफिट देना चाहिए था। तो इन तीनों की एंट्री सेम है, आप जाकर देखिए तीनों की एंट्री सेम है। ठीक है, बस मुझे क्या काम करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, तो तीनों के अंदर हमें बिल्कुल सेम ही बात करनी है। तो मैं एक बार देख लेता हूं दोबारा से।
तो ये लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जाकर जो अभी अभी हमने थ्योरी लिखी थी उसके अंदर आप देख सकते हो सेकंड एंट्री, तो आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें लिखा था एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द आइटम्स विच आर टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और एंट्री है हमारी इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सारे आइटम्स ही हमारे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए थे। ये वाले जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट होंगे, यानी कि इस साइड जाएंगे ये, तो इन तीनों की जो होगी एंट्री हमारी बिल्कुल सेम होगी। तो आइए जरा हम पहले इसकी करते हैं, सैलरी की। तो पहली एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो किसको मिल रही है, अंशुल, तो ये आ गया मेरा टू अंशुल कैपिटल अकाउंट। कितनी मिल रही है भाई सैलरी से, 36, ये लीजिए 36,000 और 36,000, ये हो गई हमारी दूसरी एंट्री। अब आते हैं जरा थर्ड पर। थर्ड में देखिए क्या है, यानी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तीनों पार्टनर्स को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स का नाम, तो ये आ गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू तीनों का नाम, पारुल, एक्सा और अंशुल। तो टू पारुल कैपिटल अकाउंट, टू एक्सा कैपिटल अकाउंट और टू अंशुल कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, बिल्कुल इजी सा है हमारे, तीनों डाल देता हूं। एक को मिल रहा है कितना, 15,000, एक को मिल रहा है 7,500 और एक को मिल रहा है 7,500, तीनों का टोटल करेंगे तो आ गया 30,000। ये लीजिए भाई, ये भी मेरा काम पूरा हो गया। अब बात आ जाती है हमारी लास्ट पे, जो प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है लास्ट पर, जरा हम प्रॉफिट के ऊपर आ जाते हैं। तो प्रॉफिट मिला है कितना, 45,600, 45,600 और 22,800। तो फोर्थ एंट्री भी हमारी सेम ही होगी जो हमने ऊपर करी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पारुल कैपिटल अकाउंट, टू एक्सा कैपिटल अकाउंट और टू अंशुल कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, कितना कितना मिला डाल देता हूँ। 45,600 इसको मिला है, ये लीजिए भाई 45,600 इसे मिला है, और नीचे वाले को मिला है 22,800, 22,800, तीनों का टोटल करके भाई ऊपर तो डालना ही पड़ेगा। तो टोटल कर लेते हैं, प्लस 45,600 प्लस 45,600, ये आ रहा है 1,14,000। 1 लाख, अच्छा ये तो हमने निकाल लिया था पहले भी, 1,14,000। इसकी भी आप नरेशन डालोगे, मैंने लिखवाई हुई है पीछे। ठीक है, तो ये देखिए मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, अरे भाई ये तो खत्म हो गया। बस यही हमें एंट्रीज पास करनी थी, मोर देन वन एडजस्टिंग एंट्री हमें पास करनी थी, और देखिए मोर देन वन ही है। ठीक बात है। अब मैंने आपसे बोला था कि बच्चों मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा कि ये एंट्रीज बनी कैसे हैं। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इसके अंदर कि सर ये एंट्रीज आप लिख तो रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, सैलरी आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन आप वर्ड यूज करते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हमें कुछ गड़बड़ लग रही है जरा, क्या ये गलत है? बिल्कुल बेटा ये गलत नहीं है, ये हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए एंट्री कैसे पास हो रही है। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची और मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये एंट्री हमारी कैसे बन रही है। देखिए ये वाली जो पहले वाली है इसमें तो कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने बिल्कुल ठीक एंट्री पास करी है। ये वाला जो पार्ट था मैंने बस क्या करा है, यहाँ पर मैंने इसको बस रिवर्स किया है। इसमें तो कोई एंट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही पास होती है। देखिए यहाँ पर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही आता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कुछ डाउट नहीं है मेरे को, सिर्फ मैंने रिवर्स किया है। अब बात आती है इसके अंदर, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये किसकी एंट्री है, ये अंशुल की एंट्री है। किससे रिलेटेड है एंट्री, ये सैलरी से रिलेटेड है। सैलरी की एंट्री क्या होती है भाई, आपको याद है? दो एंट्रीज हम पास करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसकी बात में देखिए दो एंट्री हम लिखते हैं। जब हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं तो दो एंट्री हम पास करते हैं। क्या क्या एंट्री होती है? पहली एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी। ठीक है भाई, एक एंट्री होती है हमारी ये वाली सैलरी देने की। उसके बाद हम इस एंट्री को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर भी करते हैं। तो दूसरी एंट्री हम क्या करते हैं सैलरी की, हम एंट्री करते हैं सैलरी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, आप जाओगे तो आपको ये पीछे की क्लासेस में अगर आप जाओगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि हाँ भाई सर ने बताया था हर पार्ट की दो एंट्री होंगी। तो देखिए सैलरी की दो एंट्री है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी, और फिर सैलरी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने तो बस एक ही एंट्री पास करी है, वो भी एडजस्टमेंट एंट्री। ये कैसे बनी है, ये इन्हीं दोनों से बनी है। देखो कैसे, जब आप ये दो एंट्री पास करते हैं तो आपको पता चलता है दो जो आइटम है, एक डेबिट और क्रेडिट, वो सेम है बिल्कुल, यानी एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। कौन कौन? सैलरी। देखिए यहाँ पर सैलरी क्रेडिट है, यहाँ पर सैलरी डेबिट है, कट गए, कैंसिल हो गए। एंट्री क्या बन गई? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और देखिए हमने यहाँ पर भी यही पास किया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि
टू अनशुल्क कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? बिल्कुल ठीक पास किया हमने, कोई इसमें डाउट नहीं है। इसी तरीके से जब आप इसकी एंट्री पास करोगे, ये किस चीज की है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब आप एंट्री पास करोगे तो एक एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जब दूसरी एंट्री आप पास करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इन दो एंट्रीज को जब एक जगह लिखकर आप काटोगे, दो वैल्यूज को, यानी कि दो एंट्रीज को काटोगे, ऊपर की तरफ से कट जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्रेडिट में लिखा हुआ है, और नीचे वाली एंट्री के अंदर से डेबिट वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कट जाएगा। तो एंट्री आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी क्या? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रहा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है इसके अंदर तो। ठीक है, ऐसी ये वाली एंट्री हमारी थर्ड वाली एंट्री तो हमारी प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो प्रॉफिट के अंदर तो वैसे भी कैपिटल अकाउंट ही यूज होता है, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ही यूज किया है। ये जो लॉजिक लगाया मैंने, ये दो एंट्री कैंसिल करके एंट्री बनाने वाला, ये लॉजिक सिर्फ एंट्रीज के ऊपर लगेगा जो रिलेट करती हैं सैलरी से, कमीशन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से। ठीक है, उनके ऊपर ये लॉजिक लगेगा हमारा, ये वाला जो मैंने बताया अभी कि आप दोनों एंट्रीज पास करके देखो और एक डेबिट और एक क्रेडिट आपस में कैंसिल हो जाता है, उसके बाद जो बचते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, वो हमारा निकल के आता है। देखिए निकल के आ गया। ठीक है, एक होता है ये डाउट बच्चों को कि सर ये बता दीजिए कैसे निकला था। दूसरा डाउट क्या होता है कि ये जो हम निकालते हैं ना, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये निकाला हमने 15,000, 7,500 और 7,500। कभी कभार क्वेश्चन के अंदर, ये डाउट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूँ, क्या कभी कभार क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्लोजिंग एंट्री देगा, यानी कि सॉरी क्लोजिंग कैपिटल देगा। हमारे क्वेश्चन में तो ओपनिंग कैपिटल थी, जो कि क्वेश्चन में क्या क्या दी हुई है पार्टनर्स की 3 लाख, 1,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। कभी कभार वो 31 मार्च 2020 भी दे सकता है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। निकालते कैसे हैं? क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्राइंग्स, लेस नेट प्रॉफिट। अगर आपको ये चीज सीखनी है और आपको पूरी पक्के तरीके से आनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर भी मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है, स्पेसिफाइड करना, बिल्कुल सीधा आप जाना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक पर, वहां पर मैंने निकालना सिखाया हुआ है कि कैसे हम क्लोजिंग एंट्री से ओपनिंग पर जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा ओपनिंग एंट्री पर ही मिलता है, क्लोजिंग बैलेंसेस के ऊपर नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई झोल झाल नहीं थी, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था हमारा। इसके अंदर सीधा एग्जामिनर ने ओपनिंग कैपिटल ही दी थी, तो मैंने सीधा इंटरेस्ट लगाया है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं इलस्ट्रेशन के अंदर जिसके अंदर एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल दिया। बच्चा क्या करेगा, अगर उसने ये नहीं देखा कि क्वेश्चन में 31 मार्च लिखा है, तो वो सीधा इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देगा और ये पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट गलत निकलेगा और प्रॉफिट भी गलत निकलेगा, क्योंकि जब ये गलत निकलता है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी गलत निकलता है। दोनों एंट्रीज नीचे की आपकी गलत हो जाएंगी, मार्क्स 101% आपके कट जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी आज की क्लास, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप पर्सनली व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज डाल सकते हैं। तो जो भी टॉपिक आपका होगा कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस चीज़ को कवर करने की। ठीक बात है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक भी कीजिए। ठीक है भाई, डिसलाइक करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ पढ़ाते टाइम। ठीक है, तो मैं उस चीज़ के ऊपर और थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।